नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा को कौन से अलग अलग को भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। फर्स्ट बेस तो पहले तो हर भक्त अपने सामर्थ्य के हिसाब से माता की पूजा करता है, लेकिन नवरात्रि में माँ के 9 रूपों को उनके रूप से हिसाब से ही अलग अलग भोग लगाया जाता है चाहिए। ऐसा करने से भक्त को व्रत का दूना फल मिलता है। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी को हमें अलग अलग कौन से भोग लगाना है। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है नवरात्रि के पहले दिन, और इस दिन शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। गाय का घी का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप गाय के घी से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और फ्रेंड, इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर से बनी हुई कोई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। तो आप शक्कर का भोग लगा दीजिए शक्कर से, या फिर कुछ चीज़ बना लीजिए, कोई मिठाई बना लीजिए, उसका भोग भी लगा सकते हैं। और अब नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय से रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग चढ़ाए और फिर उसे ना किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना है, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगा देना है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुए कर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपका मनोबल बढ़ता है। अगर कोई नहीं मिल रहा है देने के लिए, तो आप अपने घर में भी प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित कर सकते हैं। तो चौथे दिन क्या करना है, माता रानी को मालपुए का भोग लगा देना है। मेरे चैनल पर नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है, और इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और करियर में भी ग्रोथ मिलती है। तो केले का भोग आप चाहे तो रोज़ाना भी लगा सकते हैं, क्योंकि रोज़ एक फल तो हमें माता को चढ़ाना ही होता है। तो केले का भोग हम रोज़ाना भी लगा सकते हैं, लेकिन 5वें दिन केले का भोग जरूर लगाए। और अब नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है, और इस दिन कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए। गुड़ से आप कोई भी मिठाई बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उसका आप माता रानी को भोग जरूर लगाए। और ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहता है। तो आप से ऐसे ही गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ से कुछ भी मीठा बनाकर भोग भी लगा सकते हैं। अब नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टमी स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन आप महागौरी को नारियल का भोग जरूर लगाए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छा पूरी होती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो नवरात्रि में हमें किसी एक दिन
वैसे अष्टमी पर ही माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो आप नारियल का भोग ज़रूर लगाइए। अब आ गया है नवरात्रि का 9वां दिन, जिसका हम सभी लोग को इंतज़ार होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माँ भवानी को घर से बने हुए हलवा पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। कज्जक की जाती है, हलवा पूरी खीर का चने का भोग लगाया जाता है। ना ऐसा करने से ना मनुष्य के जीवन में सुख शांति मिलती है। कंजक अपने घर में नवरात्रि में ज़रूर खिलाना चाहिए और हलवा पूरी चने का भोग तो सभी लोगों को पसंद होता है, जो कि माता रानी का भोग जब लगता है ना तो फिर सभी लोग खाना उसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए माता रानी को न दिए हमें हलवा पूरी खीर का चने का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी को अलग अलग भोग अर्पित करना चाहिए। है सारे भोग मैंने आपको बता दिए, कौन से दिन हमें कौन सी माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपका पसंद आए हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनी दोस्तों अपने के साथ। जल्दी मिलते हैं आप सभी से। जय माता दी। आप लोगों भी जय माता दी ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।